जा रही थी, जिस तरह से चहमा गोइयां हो रही थी, एग्जैक्टली भारत ने अपना वही रोल प्ले किया है। लग ही रहा था कि कुछ शायद रवाबित बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए आज भी जहर उगलने की बार बार कोशिश की गई, और जो टोन थी उस वक्त बात करने की, वो बहुत ज्यादा उनकी जो थी वो हाईलाइट हुई है। हाय अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है, या ये घुंघरू बांध कर नाच रहा है, या कोई ना कोई मसला है, यानी कोई ना कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। यकीन करो जयशंकर की बिल्कुल आदत उसी तरह है, इसकी शक्ल ही चिड़ी हुई रहती है यार, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी, ये जयशंकर को कोट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। यानी ये बड़ा वेग किस्म का, मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन ये मुबहम किस्म का स्टेटमेंट जब ये इंसान इस्लामाबाद में बैठकर कह रहा है, उस दौरान पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनवा नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे, मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों वीडियो जो है, जयशंकर साहब पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान में जयशंकर साहब जाए और वहां पे हलचल ना हो, मीडिया में कोई बात ना आए, ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि जयशंकर साहब शख्स ही ऐसे हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पे हलचल ही हलचल होते हैं, चाहे वो जिस लिहाज से हो। तो अभी के समय में एक तो बहुत ही पाँव हाथ पकड़ने के जोड़ने के बाद जो है जयशंकर साहब जो है पाकिस्तान गए। पाकिस्तानी सब लेट गए थे एक तरीका से, जो किसी भी तरह से जो है भारतीय लीडर को जो है मंगाया जाए। तो जयशंकर साहब जो है एससीओ मीटिंग में गए, और मीटिंग में जाने के बाद मीडिया से जब रूबरू हुए दोस्तों, तो मीडिया में जो है जयशंकर साहब का तो पता है फॉरेन पॉलिसी इतना जबरदस्त है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो, उनको जो है स्टेट टू स्टेट जवाब देते हैं। वो किसी को मतलब चूकते नहीं है कभी भी। वही चीज आप पाकिस्तान में जाकर के जयशंकर साहब ने जो है अपने हिसाब से पूरे तरह से बोला है कि आतंकवाद और क्या बोलते हैं व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है उनके आवाज को, जो आवाज मतलब जयशंकर साहब का आवाज था, उसको म्यूट कर दिया, यानी कि आवाज को वहां पे बंद करके तब जो है प्रसारण दिखाया है, क्योंकि पाकिस्तानी जनता को इस चीज को पता न चले। और हमेशा से होते हुए आया है दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जितना भी है वो सब फौज के अंदर में, फौज जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और इस समय पाकिस्तान का हालत ऐसा हो गया है, वहाँ पर छुछुंदर जैसा हो गया है। अभी खाने के लिए रोटी नहीं, पाकिस्तानी चाहता है कि भाई किसी भी तरह से भारत से दोस्ती हो जाए, जो ताकि हमको आटा मिले, क्या बोलते हैं बाकी सब्जी मिले, और भी चीज जो है भारत जो है पानी दे, ये दे वो दे, इसके चक्कर में। लेकिन जयशंकर साहब जो है, जिसका डर था पाकिस्तानियों की, वही हुआ। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। वज़ीर खारजा, इंडियन वज़ीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एससीओ से का जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है, या ये घुंघरू बांध कर नाच रहा है, या कोई ना कोई मसला है, यानी कोई ना कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है, और म्यूट करवाने की वजह क्या थी, क्या चीज है जो अपनी आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है? हो सकता है इसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कशन होगी, और ये होनी चाहिए। ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। बीबीसी उर्दू, बीबीसी मोस्ट क्रेडिबल टैबलॉइड, ये लिखता है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी, ये जयशंकर को कोट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। इंडियन वजीर खारजा का एससीओ से खिताब। इसके बाद वो लिखते हैं, इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के तीसरे रोज इंडिया के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर ऑडियो को म्यूट कर दिया गया, ऑडियो को नहीं सुनाया गया। ताहम एक्स पर शेयर किया गया अपने बयान में उन्होंने इंडिया के बयानिए के चंद नुकात शेयर किए हैं, जहां पर बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जनाब, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी कि बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो? तो ये कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है? ये इंडिया का तो क्लेम एक फॉल्स क्लेम, एक झूठा बदबूदार क्लेम, एक बदमाशी के ऊपर मबनी क्लेम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। तो ये क्या उस टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बातचीत हो रही है? ये उसके बारे में डुगडुगी बजाई जा रही है? या फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को या इंडियंस को कोई एश्योरिटी दी गई है कि हम कश्मीर के ऊपर नहीं बोलेंगे? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब बरकादत को बुलाते हैं, वो कहते हैं मोदी जी नहीं आए,
मोदी जी आ जाते तो बड़ा बेहतर हो जाता। और बरकादत एक इंडियन साफी, यानी पाकिस्तानी साफियों से नहीं मिलना, किसी 200 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है, किसी से नहीं मिलना, लेकिन बरकादत एक मखसूस किस्म की प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, उन्हें बुलाकर उन्हें एंगेज करके फिर ये पैगाम भी देना कि असल में हम तो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो मोदी जी को चाह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में आते और मोदी जी को शायद रायमंड भी बुलाया जाता। तो ये क्या है, यानी ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर पैदा हो गया है, क्योंकि इंडिया तो खैर जीबी को भी क्लेम करता है, इंडिया तो आजाद कश्मीर को भी क्लेम करता है, तो कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, कौन सी अलहदगी के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत को वो रद्द कर रहा है, तो ये समझ से बाहर है। जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं पोक करना है, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन, ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज बनता है उसका कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, और ये इस चीज को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज उसको नहीं इतना ज्यादा वो करना चाह रहे हैं। जारी बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को, ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, if you really want to move on, let's have a conversation where terrorism is a case in point, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौकफ, उन्होंने बड़ा टका के दिया है, ठीक है, और उन्होंने मौकफ दिया है। उन्होंने कहा कि पायन है जी है ना टेररिज्म के उत्ते गल करिए ते तां बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन, ठीक है। ये चीज जो है इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट ही इज सेइंग, मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जयशंकर यहां पर आकर बैठकर इस्लामाबाद में बैठकर ये कह रहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, यानी ये इतना बड़ा फ्रॉडिया, इतने बड़ी घटिया किस्म के स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि कनाडा ने इनके सफीर और इनके बंदूक को उठाकर बाय फेंका कि कनाडा के अंदर ये सिख को मरवाने जा रहे थे। अमेरिका के अंदर उनके खुफिया इदारों ने बकाया बंदे पकड़े इंडियन ने जो ये बंदे मरवाना चाह रहे थे। पाकिस्तान के अंदर इनका खुद डिफेंस मिनिस्टर धमकियां दे चुका है कि पाकिस्तान में हमने किलिंग्स करवाई हैं। फिर कश्मीर रावलाकोट के अंदर इन्होंने रावलाकोट की एक मस्जिद में बंदा मरवा दिया था इंडियन खुफिया इदारों ने। फिर कतर के अंदर इनके 2-3 एजेंटों के बकाने से फांसी लटकाया गया है। यानी ये किस मुंह के साथ ये चूसनी आकर यहां पर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बातचीत, और फिर ये क्लेम कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी टेरिटोरियल सोवरेनिटी भाई तुम्हारी होगी तो इंडिया तक होगी। आजाद कश्मीर और कश्मीर एजे के मकबूजा कश्मीर, यानी ये बड़ा वेग किस्म का मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन ये मुबहम किस्म का स्टेटमेंट जब ये इंसान इस्लामाबाद में बैठकर कह रहा है, उस दौरान पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये अब जा रहा है कि जनाब असल में पाकिस्तान शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी को और इंडिया के ऊपर जो माजरत के साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो स्टांस था, जो पाकिस्तान 76 सालों से बेच रहा है चूरन कश्मीरियों को कि हम आपके एम्बेसडर्स हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, उसके ऊपर एक नजर आ रहा है कि लचक नहीं बल्कि घुटनों पर जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है वो इसहाक डार है, और इसहाक डार का फॉरेन मिनिस्ट्री इसलिए दी गई है क्योंकि ये खानदान का समधी है, और इसलिए भी दी गई है कि उन्हें इसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी दिया गया है। तो डार ये कह रहा है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर भी हूं और साथ साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हूं, तो मैं बड़ा होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया था, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही है कि अगर आपने किसी को नवाजना है, अगर आपने किसी को दिलासा देना है या शुगर लगाना है या किसी को चूटे जहाज के दिलवाने हैं, उसे फॉरेन ऑफिस दे देते हैं। इंतहाई संजीदा मामला, लेट्स सी इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन आती है, लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए, क्लैरिटी के साथ देना चाहिए, नहीं तो बीइंग अ कश्मीरी हमारे सेंटिमेंट ठीक ठाक तगड़े करके यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो लगभग समाप्त हो गई। आपने देखा एक ये यूट्यूबर था, ये कितना बिलबिला गए थे, और पाकिस्तानी में यही बहुत बड़ा कमी देखा जाता है। जब भी उससे सच्चाई का आईना दिखाया जाता है तो बिलबिला जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब आज कोई आतंकवादी हमला होता है फिर वो घुटने पे आ जाते हैं, बहुत मीठे मीठे बोलने लगते हैं। और हमारे जयशंकर साहब जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठ करके और वहाँ से जो है पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। वही चीज़ पाकिस्तान को जो है सूट नहीं कर रहा है, तो सूट नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान जो है बिलबिला रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार नहीं बिलबिला रहे,
वो तो घुटने पे आ गई है, क्योंकि वो अपने मीडिया को बोलता है कि नहीं वो वाला आवाज जो है वो कट कर दो, आवाज म्यूट करके जो है प्रसारण मतलब किया जा रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाया जा रहा है। लेकिन बाकी जो दो चार होते हैं ना, जिसको दाल चावल का मतलब आटा का भाव जो है पता नहीं होता है, वो बिलबिला रहे हैं, इसको जवाब देना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा सरकार से पूछो, तुम्हारा अपना फौज से पूछो अभी क्या स्थिति है। फौज का जो है सैलरी वगैरह जो है मिलना बंद आफत हो गया है। और दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी फौज को अब जो है सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, ऐसा स्थिति हो गया है पाकिस्तान का। और रही जहाँ तक भारत का बात, तो भाई भारत जो है हर बार तुम जो बोल रहे हो ना कि मतलब घटिया किस्म की बात जयशंकर साहब को, जी नहीं सरकार, तुम 17 बार हजारों बार जो भी आतंकवादी वांटेड आतंकवादी होता है वो कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। जितने भी अमेरिका ने लादेन को कहाँ मारा था? पाकिस्तान में घुस कर मारा था। शर्म आता है आप लोगों को? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। कोई दूसरा देश वाला आपके अंदर घुस के तब जाके मार के चला जाता है, और फिर भी बोलते हो कि नहीं मैं बहुत बहादुर कौम हूँ। और उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, हर बार ब्लैक लिस्ट जाते हो, ग्रीन लिस्ट में जाते हो, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, कभी IM के पास IM के क्या बोलते हैं IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो, मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दो, कभी चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हो, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आता, फिर भी कुछ मतलब बोलते हो कि ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, जयशंकर साहब का जो अपना उनका स्टाइल है वो दबंग है, दबंग स्टाइल मतलब स्टाइल में रहते हैं हमेशा हमारे जयशंकर साहब। चाहे तुम तो भाई कोई खेत की मूली नहीं हो, अमेरिका तक को नहीं छोड़ते, अमेरिका को भी आड़े हाथों लेते हैं वो। बाकी दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। अपना ख्याल रखिएगा, अपना परिवार को ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, जो नए व्यूअर है हमारे वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।